शिव पुराण में आज आपको काम्य कर्मिक प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेवी की पूजा का विधान का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। अब इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तदनंतर शिव शर्म शिवयु के लिए नैमित्त कर्म की विधि बतलाकर उमुनि जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो यहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शिवों और महेश्वरों को कर्म से भीतर बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शिवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शिव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञानी योगी शिवों को अपने भीतर भगवान के द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्मपरायण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्य तथा उपकरण के द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बतलाए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधिपूर्वक और भूमि की परीक्षा करके मनोभिलक्षित स्थान पर आकाश में 14वां तांद तथा उस स्थान को भली बात लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना लें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडप बनाएं। उस मंडप में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि कर्म से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें और उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के ही कर्म से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में 9 शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरण से भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंकांति सुंदर स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतव प्रश्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर अर विद्युत मंडल के समान चमकीली जटाजुट मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उदासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा की मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उदासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भाषित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टि गोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्व फाड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश बाल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस समय विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उनका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान चंद्रलेखा से समुज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3
प्रफुल्लित नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खंडक और अग्नि धारण करते हैं। उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, वाण, घंटा, पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग नृत्य कला से संबंध है। उसके ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, लाड़ तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग अशांतिता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाध्याव्यापी हैं तथा साक्षात पंचकलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सवोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 48 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मार्तिका, वर्णमाला, मय, पंचब्रह्मा, ईशान, सर्व विद्याना इत्यादि 5 मंत्र मय, प्रणमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय हैं अर्थात आदि तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से कर्मसोपाद आदि विशेष अर्घ्य प्रयत्न पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आह्वान करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचार से पूजन करें। 5 ब्रह्मा मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मार्तिका मंत्र से, परवण से, शक्ति युक्त शिव मंत्र, अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पार से लेकर मुख शुद्धि प्रयत्न पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही कर्म से 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।